जी अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं मोहम्मद मतीन और हम डिस्कस कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस 9th क्लास न्यू बुक। आज हम चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे एंड एज यू नो दैट उसमें एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को हम टारगेट कर रहे हैं। और उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे हाईलाइट किए जाते हैं, वो आपको बता दिए जाते हैं और यहाँ पे पीडीएफ आपके साथ शेयर की जा रही है साथ साथ, जिसमें आंसर ऑलरेडी अवेलेबल है और ये पीडीएफ इंशाल्लाह आप तक भी पहुंचाई जाएगी। आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा एंड यू कैन डाउनलोड। एज यू कैन सी कि आपके पास चैप्टर नंबर 5 हम स्टार्ट करने लगे हैं। मैं मोबाइल से एमसीक्यूज पढ़ूंगा, आप वहां से देखें, बुक ओपन रखें और वहां से एमसीक्यूज को मार्क करते जाएं। ऑप्शन यहां पे मैं लिखता जाऊंगा आपके पास एमसीक्यूज की। तो पहला एमसीक्यूज स्टार्ट करने लगे हैं चैप्टर नंबर 5, जिसका टाइटल है सॉफ्टवेयर सिस्टम। इसके अंदर हमने डिटेल से जो पढ़ा था वो दो किस्म के, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। उनकी टाइप्स, उनके यूजेज, कहां पे वो इस्तेमाल होते हैं, वो डिटेल से हमने डिस्कस किए थे। लेट्स स्टार्ट विद द एमसीक्यूज चैप्टर नंबर 5। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में सबसे पहला है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का जो बेसिक पर्पस है, फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू है, वो क्या है हमारे पास? टू मैनेज हार्डवेयर एंड हार्डवेयर रिसोर्सेज एंड प्रोवाइड यूजर इंटरफेस। आपको पता है कि हमारे पास इंटरफेस दो किस्म के होते हैं, एक होता है GUI और एक हमारे पास CLI। तो इंटरफेस को मैनेज करना, प्रोवाइड इंटरफेस एंड प्लस टू मैनेज हार्डवेयर रिसोर्सेज, दैट इज बेसिकली अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ OS। तो ऑप्शन हमारे पास बी, पहले MCQs का ऑप्शन क्या होगा? बी। नंबर 2, विच सॉफ्टवेयर यूज टू इनहांस सिस्टम परफॉर्मेंस एंड सिक्योरिटी। वो कौन सा सॉफ्टवेयर है जो सिस्टम की परफॉर्मेंस को इनहांस करता है और सिक्योरिटी इंक्रीज करता है? दैट इज ऑप्शन बी, यूटिलिटी प्रोग्राम्स या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स कहा जाता है इनको, यूटिलिटी प्रोग्राम्स भी कहा जाता है। तो बी ऑप्शन सही है। व्हाट रोल डू सर्विस डिवाइस ड्राइवर्स प्ले इन अ कंप्यूटर सिस्टम। आपको पता है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर हमने 2 एग्जांपल्स को डिस्कस किया था, एक हमारे पास डिवाइस ड्राइवर्स और एक हमारे पास MS विंडोज। तो उसमें जो हमारे पास रोल ऑफ डिवाइस ड्राइवर है वो क्या है, क्या रोल प्ले करते हैं? फैसिलिटेट कम्युनिकेशन बिटवीन हार्डवेयर डिवाइसेस एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो तीसरे का हमारे पास क्या ऑप्शन है? बी। नेक्स्ट नंबर 4 MCQs में पढ़ने लगा हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इनमें से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो यूजर अपनी किसी भी चीज को फैसिलिटेट करने के लिए, किसी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करने के लिए, पर्टिकुलर एप्लीकेशन को ओन करने के लिए इंस्टॉल्ड करता है, दैट सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो आपके पास इसका ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, यानी कि ए ऑप्शन। 4th MCQs का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। आपको पता है कि MS ऑफिस के अंदर मल्टीपल कंपोनेंट्स अवेलेबल हैं, MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट, आउटलुक, MS एक्सेस। तो हमारे पास ये डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं जो MS एक्सेस के अंदर अवेलेबल हैं। तो हमारे पास जो MS एक्सेल है, जिसको स्प्रेडशीट भी कहा जाता है, वो हमारे पास किस पर्पस के लिए इस्तेमाल, मेन पर्पस क्या है? सो बी ऑप्शन, टू ऑर्गेनाइज एंड एनालाइज डाटा। ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी और ग्राफिकल विजुअलाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो हमारे पास जो ऑप्शन है वो बी। 5th MCQs का जो ऑप्शन है वो है बी, टू ऑर्गेनाइज एंड एनालाइज डाटा। आपको स्क्रीन के ऊपर भी नजर आ रहा है। हाउ डज यूटिलिटी सॉफ्टवेयर या यूटिलिटी प्रोग्राम्स डिफर फ्रॉम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स मैनेजेस हार्डवेयर व्हाइल एप्लीकेशन परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। ये पहले भी इसके ऊपर बात हो चुकी, 2 किस्म के सॉफ्टवेयर हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर सिस्टम को सपोर्ट करते हैं, जबकि जो एप्लीकेशन प्रोग्राम है वो यूजर का स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हैं। तो 6 का हमारे पास जो ऑप्शन है वो ए क्या है? बिल्कुल सही है। विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर वुड यू यूज टू डिजाइन अ लोगो। हमने डिफरेंट किस्म के सॉफ्टवेयर डिस्कस किए, उसमें एप्लीकेशन जो सॉफ्टवेयर था वो एक ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो यूजर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं, यानी कि पर्टिकुलर
कोई एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम लोग इंस्टॉल करते हैं। तो यहां पे हमारे पास ग्राफिक डिजाइन सॉफ्टवेयर जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है लोगो डिजाइन करने के लिए इस्तेमाल होता है। सो 7 MCQs का जो सी ऑप्शन है ग्राफिक डिजाइन सॉफ्टवेयर इज करेक्ट ऑप्शन। नंबर 8, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर? दो फंक्शन मैंने भी आपको बताए थे, वो क्या थे? इट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग एंड मैनेजिंग। कंट्रोलिंग एंड मैनेजिंग, किसको कंट्रोल और मैनेज कर रहा है? हार्डवेयर एज वेल एज सॉफ्टवेयर। तो यहां पे ए ऑप्शन इज बिल्कुल सही है, टू फैसिलिटेट कम्युनिकेशन बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को फैसिलिटेट करने के लिए, कम्युनिकेशन क्रिएट करने के लिए हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। तो 8 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। 9, Why are operating system updates important? क्यों अपडेट उनकी इंपॉर्टेंट है? ताकि आप मल्टीपल किस्म की सिक्योरिटी इन्हांस कर सके, प्लस जितने भी एरर्स हैं, जितने भी आपके पास बग्स हैं, उनको आप रिजॉल्व कर सकें। तो हमारे पास सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, जिसमें लिखा है दे इन्हांस सिक्योरिटी एंड फिक्स बग। तो ये सी ऑप्शन नंबर 9 MCQs का। नेक्स्ट पेज पे आ चुके हैं हम। What is the common task you can perform using word processing software? As you know that डॉक्यूमेंट की राइटिंग के लिए, डॉक्यूमेंट की एडिटिंग के लिए, डॉक्यूमेंट्स को अगर आपने अपने लिहाज से कोई पिक्चर ये वो वगैरह ऐड करना है, उसके लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? डिफरेंट किस्म के सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं। और उसमें MS वर्ड एक ऐसा सॉफ्टवेयर है डॉक्यूमेंट की राइटिंग और एडिटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सो 10th का हमारे पास ए बिल्कुल सही ऑप्शन है, जो क्रिएटिंग एंड एडिटिंग टेक्स्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो MCQs अब कंप्लीट हुए हमारे पास चैप्टर नंबर 5 के। अब हम मूव करने लगे हैं शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। आपके चैप्टर नंबर 5 में जो टोटल शॉर्ट क्वेश्चन अवेलेबल हैं वो हैं 8, एंड दीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सारे ही शॉर्ट क्वेश्चन ये बड़े आसान हैं और इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें सबसे पहला है सिस्टम सॉफ्टवेयर। डिफाइन सिस्टम सॉफ्टवेयर, प्रोवाइड 2 एग्जाम्पल्स। एक डेफिनेशन यहां पे आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है, एक डेफिनेशन मैंने भी बताई थी आपको। अगर आप और इजी इसको करना चाहते हैं तो मैंने आपको बताया था दोज टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग एंड मैनेजिंग एक्चुअल ऑपरेशंस ऑफ कंप्यूटर, दीज आर सॉफ्टवेयर्स सिस्टम सॉफ्टवेयर। इनको क्या कहते हैं? सच। और 2 एग्जांपल्स भी हमने पढ़ी थी, एक हमने MS विंडो और दूसरी हमने एग्जांपल डिस्कस की थी डिवाइस ड्राइवर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स भी इसके अंदर आप शामिल कर सकते हैं। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, मैं यहां पे इसको मार्क करने लगा हूं। नंबर 1। नंबर 2, एक्सप्लेन द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। प्राइमरी फंक्शन जो ऑपरेटिंग सिस्टम का है वो है 3। नंबर 1, मैनेज हार्डवेयर रिसोर्सेज, जितने भी हार्डवेयर रिसोर्सेज हैं उनके साथ कोलैबोरेट करना, यानी कि कम्युनिकेशन क्रिएट करना। नंबर 2, प्रोवाइडिंग यूजर इंटरफेस। 2 इंटरफेस हमने पढ़े हैं, GUI और CLI। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करना, इट्स अ बेसिक फंक्शनैलिटी। नंबर 3, रनिंग एप्लीकेशन। जितनी भी रनिंग एप्लीकेशन है उनको प्रॉपरली यूटिलाइज करना कि कौन सी एप्लीकेशन किस पर्पस के लिए हमारे पास इस्तेमाल होगी। तो दूसरा भी शॉर्ट क्वेश्चन इंतहाई इंपॉर्टेंट, तो यहां पे मैंने मार्क कर। व्हाट इज यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? मैंने आपको पहले भी बताया था कि यूटिलिटी प्रोग्राम सिस्टम सॉफ्टवेयर को फैसिलिटेट करने के लिए, उनकी परफॉर्मेंस को इन्हांस करने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं। सो यूटिलिटी प्रोग्राम आर एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट इन्हांस द फंक्शनैलिटी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। दीज आर इंपॉर्टेंट इन computer system as they perform various tasks to ensure smooth operation and efficient management hardware software and data। और इसके अंदर 3 हमने डिस्कस भी की हैं, 3 ऑप्शंस कौन कौन सी? नंबर 1, 3 प्रोग्राम्स जो यूटिलिटी प्रोग्राम के अंदर शामिल है। नंबर 1, डिस्क क्लीनअप, एंटीवायरस और बैकअप सॉफ्टवेयर। ये बुक में भी आपके पास अवेलेबल है। डाटा ऑपरेशन भी इसके अंदर आप ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट, नंबर 4 MCQs। नेक्स्ट पेज पे आ गए हैं जी हम। नंबर 4 MCQs पढ़ने लगे। स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ डिवाइस ड्राइवर इन कंप्यूटर सिस्टम। एंड एज यू नो दैट द कम्युनिकेशन इज क्रिएट बिटवीन सिस्टम एंड
मल्टीपल सिस्टम सॉफ्टवेयर। मल्टीपल सिस्टम सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर के दरमियान जो कम्युनिकेशन क्रिएट की जाती है, इट्स अ रोल ऑफ डिवाइस ड्राइवर। ये डिवाइस ड्राइवर्स इस्तेमाल, जैसा कि अगर आपने कोई वीडियो प्ले करनी है या आपने फॉर एग्जांपल कोई पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर यूज़ करना है या पोर्ट इस्तेमाल करनी है, तो वो पोर्ट के लिए आपको डिवाइस ड्राइवर इंस्टॉल करना जरूरी है। सो डिवाइस ड्राइवर फैसिलिटेट कम्युनिकेशन बिटवीन हार्डवेयर डिवाइसेस एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम, इंश्योरिंग दैट द डिवाइसेस फंक्शन करेक्टली इन कंप्यूटर सिस्टम। आप कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं। अभी भी मैंने आपको बताया कि किसी पोर्ट को एक्टिव करने के लिए आप लोग ज़्यादातर डिवाइस ड्राइवर्स का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह कोई मीडिया प्लेयर इस्तेमाल, विंडो मीडिया प्लेयर के लिए आप लोग डिवाइस ड्राइवर्स को इस्तेमाल, इसी तरह आपके पास लैन की पोर्ट को एक्टिव करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। नंबर, ये भी आपके पास जो थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, फोर्थ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम फिफ्थ पे, फिफ्थ शॉर्ट क्वेश्चन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, यानी कि अगर मैं कंपैरिजन करूं अभी जो 3 लिखे हैं उनमें सबसे इंपॉर्टेंट नंबर 5th है जो हम पढ़ने लगे हैं, वो है हमारे पास डिफरेंशिएट बिटवीन सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और विद एग्जांपल आपने डिफरेंशिएट करना है। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज डिजाइन टू मैनेज सिस्टम रिसोर्सेज एंड प्रोवाइड प्लेटफॉर्म फॉर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. Application software are designed to help the user to perform specific tasks. Number 2, act as a bridge between hardware and user application. जो एप्लीकेशन इस्तेमाल कर रहे हैं उसके दरमियान ब्रिज बनाने के लिए, सैंडविच रोल प्ले करने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर. These are built to fulfill user need. यूजर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं. एग्जाम्पल में आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ बेस्ट एग्जाम्पल. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में MS वर्ड लिख सकते हैं, MS एक्सेल लिख सकते हैं, पावर पॉइंट लिख सकते हैं. यहाँ पे बाइनरी डाटा आपके पास कंप्यूटर में, ये भी उसकी क्या है, एक एग्जाम्पल है. तो नंबर 5 जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, मैं लिखता जाऊँ यहाँ पे, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, और उसमें ये वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नंबर 5. नंबर 6, व्हाट आर द मेन फंक्शन ऑफ स्प्रेडशीट. स्प्रेडशीट किस लिए इस्तेमाल की जाती है? डिफरेंट रिजल्ट शीट प्रिपेयर करने के लिए, घर के एक्सपेंडिचर्स कैलकुलेट करने के लिए, पर्सनल एक्सपेंसेस को एवेल्युएट करने के लिए, किसी ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपेंस कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्प्रेडशीट को इस्तेमाल करते हैं. ये एप्लीकेशन प्रोग्राम है जो आपके पास किसी भी एप्लीकेशन प्रोग्राम को इन्वॉल्व आप करते हैं, और किसी चीज को एवेल्युएट करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए सेल्स की फॉर्म में आप एक्सपेंसेस, एक्सपेंडिचर्स को कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं स्प्रेडशीट सॉफ्ट. द मेन फंक्शन ऑफ स्प्रेडशीट इन्वॉल्विंग ऑर्गेनाइजिंग, एनालाइजिंग एंड स्टोरिंग डाटा इन अ टेबुलर फॉर्म. इन स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर यूजर कैन इनपुट डाटा, परफॉर्म कैलकुलेशन एंड क्रिएट चार्ट्स. This software is essential for tasks such as budgeting, financial analysis, data management and statistical analysis. ये स्क्रीन के ऊपर आपके पास शो हो रहा है. Number 7, sorry. How can graphic design software be used in a field of education? डिफरेंट लोगोज डिजाइन करने के लिए, डिफरेंट क्विज कंपटीशंस को प्रिपेयर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं. ग्राफिक डिजाइन सॉफ्टवेयर कैन बी पावरफुल टूल इन एजुकेशन, ऑफरिंग मल्टीपल वेज टू एनहांस द लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर स्टूडेंट ऑफ ऑल एजेस. हियर आर सम की एप्लीकेशंस: इंप्रूविंग information retention, developing technical skills of design software, making complex concept easier understanding. ये मैंने कुछ ज़्यादा लिख दी है, कोशिश करें कि आप मैक्सिमम 3 पॉइंट्स आप लाजमी मेमोराइज करें जो आपके पास ग्राफिक डिज़ाइन के रिलेटेड हैं. लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, वैसे ये इंपॉर्टेंट. नंबर 7 में पॉइंट आउट कर देता हूँ यहाँ पे लास्ट. What is the significance of data backups and how can they be performed? Data backup रखना ज़रूरी है. If somehow you lost data, तो आपके पास ऐसी devices available होनी चाहिए जिससे डाटा को क्या कर सकें, आप बैकअप ले सकें. So data backups are crucial for protecting your valuable data. Data backup is important as provide protection against data loss, compliance with and डाटा सिक्योरिटी को मैनेज करने के लिए. तो शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास जो दी मोस्ट है मैंने यहाँ पे पॉइंट आउट कर दी हैं चैप्टर नंबर 5 के अंदर. अब हम मूव करने लगे हैं लॉन्ग क्वेश्चन के, और इस चैप्टर के अंदर भी आपके पास 2 लॉन्ग क्वेश्चन बड़े ही इंपॉर्टेंट, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर. सबसे पहला लॉन्ग क्वेश्चन मैं पढ़ने लगा हूं. नंबर 1, डिस्कस इंपॉर्टेंस ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर इन कंप्यूटिंग
सिस्टम, आपने इंपॉर्टेंस बतानी है किसकी, सिस्टम सॉफ्टवेयर की, जो आप अगर बुक में देखें पेज नंबर 89 और पेज नंबर 93, 89 से लेकर 83 तक ये कंप्लीट डिस्क्रिप्शन है हमारे पास किसकी, जिसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर है। हाँ, जब पेपर में सवाल आएगा तो वो इसको लिमिटाइज करेगा, ऑब्वियसली वो सिर्फ और सिर्फ उसकी टाइप्स के बारे में या एग्जांपल कहेगा कि आप डिस्क क्लीनअप को एक्सप्लेन कर दें या आपके पास यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स को एक्सप्लेन कर दें, उसमें ऑब्वियसली वो लिमिटाइज करेगा। तो ये आपके पास सवाल बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसको लिमिटाइज किया जाएगा क्योंकि ये आपके पास पेज नंबर 89 से लेकर 93 सब कुछ इसमें आपके पास इंक्लूडेड है। लेकिन जब पेपर में सवाल पूछा जाएगा तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में वो कैटेगराइज करेगा, यू हैव टू एक्सप्लेन 1 और 2 फैक्टर्स। नंबर 2, डिस्क्राइब द रोल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर डिवाइस ड्राइवर प्रोवाइडिंग एग्जांपल्स ऑफ ईच। अगेन पेज नंबर 88, 89 और उसके बाद 92 और 93 के ऊपर इसका आंसर अवेलेबल है। पेज नंबर 88 और 89 देखें तो आपको खुद नजर आएगा कि इसमें आपके पास प्रॉपरली जो एक्सप्लेन्ड किया गया है वो आपके पास सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसके बाद आपके पास जो पेज नंबर 92 और 93 है उसके ऊपर आपको डिस्क क्लीनअप, यूटिलिटी प्रोग्राम्स, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, बैकअप सॉफ्टवेयर, ये फाइल कंप्रेशन, ये ऑल दीज आर अवेलेबल जो उनमें रिक्वायर्ड। नेक्स्ट नंबर 3, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन ये है आपके पास, और ये शॉर्ट भी आ सकता है। हमने शॉर्ट भी ऊपर पढ़ा है और नीचे लॉन्ग भी है आपके पास। पेज नंबर 88 के ऊपर देखें तो इसका आंसर अवेलेबल है, ये देखें जी, डिफरेंशिएट बिटवीन सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी और शॉर्ट क्वेश्चन, ये पेपर में लाजमी आएगा तो इसको लाजमी आपने प्रिपेयर करना है, जिसमें आपके पास सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या डिफरेंस है। नंबर 4, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ यूजिंग यूटिलिटी सॉफ्टवेयर टू optimize system performance and maintain security, provide detailed steps and examples of common utility tools। पेज नंबर 92 और 93 के ऊपर देखें तो हमारे पास डिफरेंट टूल्स अवेलेबल हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं टू ऑपरेट द सिस्टम, सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर को। उस पर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आपके पास अवेलेबल है, वहाँ पे मेंटेन सिक्योरिटी आपके पास, बैकअप, डिस्क क्लीनअप, ये सारे आपके पास अवेलेबल हैं। लेकिन जो ज़्यादा एम्फसाइज है वो यूटिलिटी प्रोग्राम के ऊपर किया गया है जो आपके पास सिस्टम की परफॉर्मेंस को इन्हांस करता है। नंबर 5, एक्सप्लेन हाउ टू इंस्टॉल, अपडेट, ट्रबल शूटिंग डिवाइस ड्राइवर्स फॉर हार्डवेयर कंपोनेंट्स। पेज नंबर 93 के ऊपर देखें तो इसका आंसर अवेलेबल है कि आप डिवाइस ड्राइवर्स को इस्तेमाल करते हुए हार्डवेयर कंपोनेंट्स में इंस्टॉलिंग, अपडेट कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो आपके पास यहाँ पे डिवाइस ड्राइवर के अंदर प्रिंटर का जिक्र है, रियल टाइम आपके पास सिनेरियोस का जिक्र है कि आप डिफरेंट फाइल्स को कंप्रेस कर सकते हैं, डिफरेंट टूल्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 93 के ऊपर डिवाइस ड्राइवर का टॉपिक अवेलेबल है जो इसका कंप्लीट आंसर है, टॉपिक नंबर 5.2.3 लास्ट। नंबर 6 लॉन्ग क्वेश्चन और लास्ट इस चैप्टर का जो हम डिस्कस करने लगे हैं वो है डिस्कस द मेन फंक्शन ऑफ कॉमनली यूज्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सच एज वर्ड प्रोसेसिंग, प्रेजेंटेशन एंड ग्राफिक डिजाइन एप्लीकेशन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। इस चैप्टर के अंदर 3 लॉन्ग क्वेश्चन मैंने यहाँ पे मार्क कर दिए हैं। एक आपके पास सिस्टम सॉफ्टवेयर के रिलेटेड है और एक आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम के, और लास्ट पे एप्लीकेशन। इनमें से आपके पास एक लॉन्ग क्वेश्चन लाजमी बोर्ड में आएगा जिसमें पेज नंबर 94 और 95 के ऊपर देखें, 94 से ये आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट होगा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर दो सॉफ्टवेयर विच आर यूज्ड टू अकम्प्लिश टास्क स्पेसिफाइड बाय द यूजर, यहां से आपके पास स्टार्ट होगा। इसमें वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर और उसकी एग्जांपल्स, स्प्रेडशीट आपके पास अवेलेबल है, ग्राफिक डिजाइन है, लेकिन इसमें जो पिन पॉइंट किया गया है वो वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट एंड ग्राफिक डिजाइन, यानी कि तीनों सॉफ्टवेयर्स को आपने क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। चैप्टर नंबर 5 के अंदर हमने 3 चीजें अगेन डिस्कस की, एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, जिसका टाइटल है सॉफ्टवेयर सिस्टम। सॉफ्टवेयर सिस्टम में 2 किस्म की हमने टाइप्स डिस्कस की हैं। किसकी? सॉफ्टवेयर सिस्टम की। देयर आर 2 टाइप्स, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। उसके हमने शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन और एमसीक्यूज को डिटेल से डिस्कस किया। ये एमसीक्यूज की ऑप्शंस आपके पास
अवेलेबल हैं, अभी आपने स्क्रीन पे भी देखा, उसकी सारी ऑप्शंस को हाईलाइट किया गया है। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन में आपके पास 1 2 3 5 7 दीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो बोर्ड में आपसे पूछे जा सकते हैं। और लास्ट पे लॉन्ग क्वेश्चन 3 सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर एक लॉन्ग क्वेश्चन अवेलेबल है, और लास्ट पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड एक्सप्लेन वर्ड प्रोसेसिंग स्प्रेडशीट, एंड लास्ट वन इज ग्राफिक डिज़ाइन सॉफ्टवेयर। तो ये आपके पास यूनिट नंबर 5 में हमने डिटेल से डिस्कस किया कि दी सॉफ्टवेयर कैन प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एनी कंप्यूटर सिस्टम के अंदर ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर एज वेल एज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आपको पता है कि बोर्ड ने पैटर्न अनाउंस कर दिया है जिसमें 50 मार्क्स हैं आपके पास। तकरीबन ऑलमोस्ट 50% पोर्शन होगा शॉर्ट क्वेश्चन का, 30% लॉन्ग का, और 20% एमसीक्यूज़ हैं। एमसीक्यूज़ बुक वाले लाजमी प्रिपेयर करें, इनमें से लाजमी 10 में से तकरीबन 6-7 एमसीक्यूज़ लाजमी एक्सरसाइज में से पूछे जाते हैं। उम्मीद करते हैं यूनिट नंबर 5 के जो एमसीक्यूज़ शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे विद चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज। टिल देन अल्लाह हाफिज़।